अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमद मेरे एक नए व्लॉग में। आज मैं मौजूद हूँ मौज़ा कुंड ज़िला हब तहसील गड्डानी के बुंडेवारी बंदर पे। ये इलाका जितना खूबसूरत है इतना ही ख़तरनाक है। ठीक है, अभी आपको पता है सबको कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो समंदर जितना पुरसकून अभी लग रहा है उतना पुरसकून नहीं है। जितना ऊपर से ये लहरें छोटी छोटी लग रही हैं, उतना नीचे से इनका दबाव इतना तेज़ है, आप सोच भी नहीं सकते। एक कदम गलती का और एक जान ही जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिकनिक मनाने वाले आते हैं, सही है, सैटरडे संडे पे, तो कोशिश ये करें कि बड़े पानी में ना जाएं, एहतियात के साथ जो है ना आएँ और एहतियात के साथ जाएं। ठीक है, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोटे छोटे पानी में ना छोड़ें, क्योंकि लहरों का कभी पता नहीं है, कभी आगे आ जाती हैं कभी पीछे आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि सेफ्टी के साथ, सही है ना, आएँ और अपनी पिकनिक मनाएं और एहतियात के साथ जाएं। ठीक है, तो कुछ मैं हिदायत बताना चाहता हूं आप लोगों को। हिदायत ये है कि आप लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो किनारे पे रहें और बड़े पानी में ना जाएं। और अगर आपके साथ फैमिली है, सही है, आपकी फैमिली है, आपके ख़ानदान के बंदे मेंबर हैं, तो कोशिश करें, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पानी से दूर रखें, बाहर से ही जो उनको जो है ना घुमाएँ फिराएँ और पानी में ना छोड़ें। बाकी अगर अचानक से खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा बंदा जो डूब जाए, तो आप सबसे पहले उसको सेव करें। ठीक है, सबसे पहले उसको पानी से निकालें और एक सेफ जगह, एक सेफ सीधी जगह पे लेके आएँ। ठीक है, जहाँ पे ज़मीन जो है ना हार्ड हो, नरम ना हो, सही है, उस जगह पे उसको लेटा है। उसके बाद जो है ना रेस्क्यू को, फ़ौरन रेस्क्यू को कॉल करें। कोई भी रेस्क्यू को टीम है उनको कॉल करें। अगर वो आने में लेट हो जाती है, बंदे की जान ख़तरे में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके जो छाती है, छाती के जो बटन खोलने हैं, आपने उसकी कमीज़ उतारनी है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है उसकी सांस चल रही नहीं चल रही। अगर अगर उसकी सांस नहीं चल रही है, ठीक है, आपने उसके नाक पे हाथ रखना है, इस तरह, सही है, नाक पे हाथ रखना है कि उसकी सांसें चल रही नहीं चल रही। और यहाँ पे गर्दन पे, रग पे हाथ रखना है कि उसकी रगें चल रही नहीं चल, दिल की धड़कनें अभी बहाल है नहीं है। अगर उसकी दिल की धड़कनें बहाल नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सीपीआर, अगर आपको सीपीआर आता है तो आपने सीपीआर करना है। ठीक है, तो सीपीआर आपने पहले देखना है उसके मुंह में पानी वगैरह है नहीं, सबसे पहले उसका मुंह साफ़ करना है। ठीक है, अच्छी तरह से, सही है, या गुटखा वगैरह कोई भी ऐसे नशा करते हैं बंदे, टेस्टी वगैरह गुटखे का, इस तरह की चीज़ों वगैरह पे, तो आपने सबसे पहले उसका मुँह चेक करना है और उसके मुँह को अच्छी तरह से अंदर से साफ़ करना है। ठीक है, उसके बाद उसको सीधी जगह पे आपने पहले ही लेटा दिया है। उसके बाद ऐसी जगह हो जहाँ पे खुली हवा चल रही हो। उसके बाद अगर आपको सीपीआर करना आता है तो आप सीपीआर करें, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप सीपीआर करने में जो है ना करें तो अच्छी बात है। ठीक है, आप रेस्क्यू का इंतज़ार करें। ठीक है, जब तक रेस्क्यू टीम ना आए। अगर आपको आता है, आप प्रोफेशनल हैं सीपीआर में, तो आप सीपीआर कर सकते हैं। तो सीपीआर करने का आसान तरीका, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने सीधे जगह पे जो है ना, जो डूब गया बंदा उसको लेटा दिया है, उसकी सांसें चेक की हैं, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, सही है ना, उसकी रगें बंद है, दिल की धड़कनें बंद हो गई हैं, तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह करना है। ठीक है, इस तरह करके उसकी छाती पे, इस जगह पे, मतलब दिल के थोड़ा सा करीब, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि आप ज़्यादा जोर दें इसकी पसलियों की हड्डियाँ टूट जाए। आपने क्या करना है, इतना जोर देना है कि वो 1 इंच से 2 इंच जो है ना अंदर जाए। ठीक है, और दिल की धड़कनों को बहाल करने में आपने हाथों को इस तरह करना है, उसकी इधर इस जगह पे रखना है। और आपकी जो ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल इस तरह सीधी होनी चाहिए, ये नहीं कि इस तरह होना चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, ये कोनियाँ आपकी, ये कोनियाँ जो है ना आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, आपने बिल्कुल सीधे करके इस जगह पे उसको रखना है। उसके बाद आपने 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा दबाना है। 1 मिनट में मतलब 30 सेकंड में आपने 30 बार दबा के फिर मसनूई सांस देनी। अब मसनूई सांस देने का तरीका क्या है, आपने ऑक्सीजन इनहेल करनी है, सही है, आपने बड़ी सांस लेके फिर उसके मुंह को पकड़ के, सही है, उसका मुंह खोल के अपने मुंह से, सही है ना, उसकी सांस, उसको सांस देनी है। ठीक है, ये प्रोसीजर आपने तब तक जारी रखना है जब तक उस बंदे को होश ना है, उसकी दिलकने, सही है, उसकी इसकी दिल की धड़कनें बहाल ना हो। ठीक है, तब तक ये प्रोसीजर, और तब तक जो है ना रेस्क्यू टीम भी आ जाएगी। उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं और अच्छी तरह से उसका चेकअप कराएं। ठीक है, ये एक प्रोसीजर था, मगर आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ऐसा ना हो कि उस बंदे की सांसें चल रही हों और उसकी दिल की धड़कनें जो है ना बहाल हों
और फिर भी आप जो है ना CPR करने में लग जाएं तो वो जितना उसके अंदर जान होगी वो भी ख़त्म हो सकती है। तो CPR करने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने इस जगह पे अपने हाथों को इस तरह करना है, ठीक है, उसके बाद इस जगह पे रखना है और ज़्यादा जोर भी नहीं देना है, ठीक है, सिर्फ इतना जोर देना है कि 1 से 2 इंच सही है ना दबाव देना है, ताकि वो दिल तक दबाव पहुँचे। ये CPR हम क्यों करते हैं आप सबको पता है। CPR इसलिए करते हैं कि दिल को दम दबाव, दिल की धड़कनें जो बंद हो गई है, दिल आपको पता है जब भी कोई भी इंसान है उसका दिल धड़कता रहता है, जो दिल की धड़कनें बंद हो जाती तो उसको एक CPR का एक आसान तरीका है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी में इस तरह हो तो आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल है जिसने किया है तो दिल की धड़कनें बहाल करने के लिए CPR दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि बहुत आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने दोनों हाथों को इस तरह करना है और आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका बैठने का तरीका बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ठीक है। ये समझो बॉडी पड़ी हुई है, सही है ना, जो बंदा डूब गया था वो पड़ा है, आपका तरीका बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ठीक है, इस तरह ये होना चाहिए। और आपके हाथ इस तरह होने चाहिए, ठीक है, इस तरह हाथ इस तरह होने चाहिए। आपने उसकी छाती पे रखना है और दिल के बिल्कुल करीब इस जगह पे रखना है, ठीक है। इस जगह पे रख के फिर दबाव देना है। और कितना देना है, 1 मिनट में 120 दफ़ा या 100 दफ़ा, सही, 1 मिनट में। तो 30 सेकंडों में आपने 30 बार दबाव करके फिर मसनूई सांस देनी। मसनूई सांस आपने कैसे देनी है, आपने ऑक्सीजन अंदर लेनी है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऑक्सीजन लेनी है और उसके मुंह में ऑक्सीजन डालनी है, क्योंकि वो खुद सांस नहीं ले सकता, उसकी दिल की धड़कनें बंद होगी। आप ये प्रोसीजर कर रहे हो उसकी दिल की धड़कनों को बहाल करने के लिए। आपने क्या करना है, उसका नाक पकड़ना है और उसका मुंह खोलना है, सही है, और फिर फूंक लगानी है, बिल्कुल ऐसे, मतलब मुंह के साथ मुंह मिला के आपने अंदर डालनी है। फिर लगातार, अगर उसको होश आ गया तो सही है, अगर नहीं आया है तो लगातार ये आपने प्रोसीजर जारी करना है 1 मिनट में 120 दफ़ा, जब तक उस जो डूब गया है उसको होश ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, सही है, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को कट कर